हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी नज़र। आज का प्रोग्राम बहुत ही अलग है। मैं आमतौर पर आपके सामने इंटरनेशनल खबरें और देश में बड़ी होने वाली घटनाओं, खासतौर पर सियासी वाक़यात पर प्रोग्राम लेकर आता हूँ। लेकिन आज जो प्रोग्राम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो हमारे अपने आस-पास, नज़दीक में, फैमिलीज़ में जो मेडिकल कोर्स करने वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका एक बड़ा जो टेस्ट होता है जिसे NEET कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। वो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो कराती है, जिसको अब कुछ तजर्बात की रोशनी में नाकारा टेस्टिंग एजेंसी भी कहा जा रहा है। नाकारा इसलिए कि इस बार जिस जो 5 मई को एग्जाम हुआ था, जिसमें तकरीबन 24 से 25 लाख बच्चे बैठे थे, उनका रिजल्ट 14 जून को आने वाला था। लेकिन अचानक 4 जून को जब हम आप पूरा देश, दुनिया भर में जो भारतीय थे, वो इलेक्शन रिजल्ट पर नजरें टिकाए हुए थे। उसी दिन उन्होंने अचानक बगैर ऐलान किए वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। और कमाल ये हुआ कि जब जो बिल्कुल 100% मार्क्स लेने वाले बच्चे, जो आमतौर पर 2-3 होते थे, वो 67 स्टूडेंट्स 720 में से 720 नंबर लाने वाले आए। मैं आपको बता दूं कि आज के ही एक बड़े नेशनल अखबार में एक एडवर्टीजमेंट उसका छपा हुआ था, और उसमें कोई एक इंस्टीट्यूट ने अपने 720 में से 720 लाने वाले बच्चों की तस्वीरें छापी हैं। वो हमारी वाइफ कहने लगी, ये क्या चीज है 720 में से 720? तो मैंने कहा कि देखिए, ये एग्जाम हुआ है और मुझे इसके स्कैम का अंदाज नहीं था तब तक, आज सुबह तक की। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि इस एग्जाम में कहीं धांधली हुई है। एक बहादुरगढ़ हरियाणा का एक सेंटर है, जिसमें 6 बच्चे 720 में से 720 लाए हैं। अभी बहुत ही पार्शल, बहुत ही कम हिस्सा रिजल्ट का पब्लिक किया गया है, ऑनलाइन डाला गया है। अगर कहना यह है कुछ जानकारों का कि अगर ये पूरा रिजल्ट ऑनलाइन डाल दिया जाए, तो बहुत मुमकिन है कि और बहुत से ऐसे सेंटर्स होंगे जहां एक साथ बहुत नजदीकी रोल नंबर वाले बच्चे 720 में से 720 ला रहे थे। तो आखिर क्या हमारी आपकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है? जो लोग कल डॉक्टर बनने वाले हैं, क्या जो इस लायक नहीं है उन्हें डॉक्टर बनाने की कोशिश की जा रही है? इसमें करप्शन, ऐसा करप्शन जो हमारे आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी कहानी है। इसको जरा आखिर तक जरूर देखिएगा। इस पर तफसील से बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है आसिफ त्यागी सर, जो एलन, आकाश, वेदांतु और फिजिक्स वाला, जिन्हें PW कहा जाता है, PW, उसमें वो अपनी खिदमात दे चुके हैं, बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी के तौर पर, और नीट एग्जाम के एक्सपर्ट हैं, लखनऊ में रहते हैं। आसिफ त्यागी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आप 24/7 पूरे साल बच्चों को मेहनत कराते हैं, आप खुद भी दिन रात लगे रहते हैं बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए। ये तो एक साथ 720 में से 720 वाले बच्चे आ रहे हैं। अब ऐसे वक्त में जहां ये महसूस हो जाए कि गड़बड़ी है, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो रियल मेहनती बच्चे हैं, वो डिस्करेज होते हैं। सिस्टम करप्ट हो जाए तो बहुत नुकसान होता है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? पहले तो मैं मीडिया स्टार वर्ल्ड का और काजमी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जब सारे न्यूज चैनल मतलब इलेक्शन कवरेज में लगे हुए हैं और काफी चैनल को हमने अप्रोच किया और काफी कुछ लोग दिखा भी रहे हैं अच्छे से, तो उन्हीं चैनल में से एक जिम्मेदार चैनल की भूमिका निभाते हुए स्टार मीडिया वर्ल्ड ने भी हमें समय दिया कि हम बच्चों की बात और टीचर की बात आप सब तक पहुंचे। और अब मैं जो फैक्ट्स है, जो मुद्दे की बात है, मैं थोड़ा सा उस पर आता हूँ। तो ये बहुत पेनफुल है, बहुत मतलब एज ए टीचर, एज ए पेरेंट अगर मैं बात करूं, तो जैसे आपने बोला कि हम 24/7 हम इस चीज में लगे रहते हैं। और आपने जैसे आपकी तस्करा स्टार्ट किया, आपने बात शुरू करी, आपने बोला किसी न्यूज़पेपर के एड में 720 नंबर वाले काफी बच्चे थे। तो यहाँ पर
एज ए टीचर मैं मतलब काफ़ी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट का पार्ट रहा हूँ, तो मुझे एक तो इस चीज़ का दुःख है कि वो 720 में से 720 नंबर छापने वाले काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, जो यहाँ पे खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ, और वो बच्चों के साथ इस टाइम खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। उनको सिर्फ़ ये है कि अखबार में 720 नंबर का फ़ोटो छापो, अगले सेशन की एडमिशन करो, हाँ, और अपना सेशन स्टार्ट करो। या फिर सरकार को कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे, रीज़न चाहे कुछ भी रहे हों। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं है कि उसने कि कोई भी कोचिंग सामने नहीं आ रही है। हाँ, अभी भी कोटा के काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, काफ़ी सारे एजुकेटर्स ऐसे हैं, हाँ, एनबी सर है मोशन से, हाँ, या फिर अलक पांडे सर है फिजिक्स वाला से, हाँ, या फिर सुनील नैन सर हैं वहाँ पे बी हाई क्लासेस कोटा से, या फिर जो है स्कॉलर्स डैन मुरादाबाद, या फिर जो है और भी काफ़ी सारे टीचर्स जिनके मैं नाम अभी यहाँ पे सबके नहीं ले पाऊँगा। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काफ़ी लोग बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। तो अब मुद्दा ये है कि ठीक है कि हमारी बात आप या ज़िम्मेदार चैनल की तरह हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी तक हमारी बात पहुँचे। हाँ, प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। योगी जी तक हमारी बात पहुँचे, सारे स्टेट के जितने भी ये मिनिस्टर्स हैं, हाँ, जिनको हम लोग यार इतना ज़िम्मेदार पद देते हैं, संसद में भेजते हैं, तो अगर वो हमारी बात नहीं उठाएँगे संसद में, तो फिर कौन उठाएगा? तो मैं तो ये चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी जो इतने वर्षों से, इतने समय से अपने मन की बात हमें सुनाते हैं, और परीक्षा पे चर्चा करते हैं वो, तो ये परीक्षा ही हुई है, जहाँ पे बहुत लंबे-चौड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। बच्चे और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पेन में हैं। हाँ, और योगी जी का तो बहुत अच्छा तजुर्बा है, बल्कि मोदी जी ने अभी इलेक्शन कैंपेन में कहा भी था कि योगी जी को बहुत अच्छे से आता है कि बुलडोज़र कमर कहाँ चलाना है। तो मैं तो आशा करता हूँ कि योगी जी, मोदी जी या फिर जितना भी हमारा जो भी मतलब ओथ लेने वाला है, चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडिया गवर्नमेंट हो, मतलब जो भी हमारे ज़िम्मेदार सांसद लोग हैं, जो भी हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं इसमें, उनको आगे आना चाहिए बच्चों के समर्थन में। और अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रीनीट कराना चाहिए। हाँ, मेरा कहना ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो भी लोगों की शंकाएँ हैं, उनको दूर करना चाहिए, उनको क्लैरिफ़ाई करना चाहिए। क्योंकि इसमें ये टिप ऑफ आइसबर्ग भी हो सकता है। हो सकता है कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, तो इसमें बहुत बड़े-बड़े लोगों के खुलासे हों, जो हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेबल हो सकता है। क्योंकि बड़े सारे झोल लग रहे हैं, मुझे जो समझ में आ रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म की विंडो क्लोज़ होने के बाद जब डेट खत्म हो गई थी, उसके बाद दोबारा से विंडो खोली गई, कुछ टाइम दिया गया। तो हो सकता है कुछ बच्चों को एडजस्ट कराने के लिए जिनके फॉर्म भरने से रह गए हों, उनको दोबारा समय दिया गया हो। प्लस जैसे अभी आपने ब्रीफ किया, क्या पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 5000 सेंटर के आस-पास एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। क्या उनमें सिर्फ़ एक ही सेंटर पे इतने सारे जीनियस बच्चे आके इकट्ठे हो गए, हाँ, कि वहाँ से 6 बच्चे 720 नंबर ला रहे हैं, हाँ, और 1 बच्चा 719 ला रहा है, 718 ला रहे हैं, मतलब तकरीबन 8 बच्चे लग रहा है कि एक ही सेंटर के हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ये जो डेटा लोगों को के सामने एक्सपोज़ हुआ है, क्या ये 6 बच्चे एक सेंटर के हैं? ये तब हमें समझ में आ पाया है क्योंकि उन 6 बच्चों की या फिर वो शुरू के जो रैंक्स आते हैं, उनका डेटा वो एनटीए अपनी साइट पे डालता है। लेकिन वो जो 50,000 बच्चे हैं, 1 लाख बच्चे हैं, 24 लाख बच्चों जिनका रिज़ल्ट निकाल रहा है वो, उनका सबका डेटा वो अपनी वेबसाइट पे नहीं डाल रहा है। जैसे काज़मी साहब का रिज़ल्ट है तो आसिफ त्यागी नहीं देख सकते उसको, आसिफ त्यागी का रिज़ल्ट है तो काज़मी साहब नहीं देख सकते। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे सेंटर्स ऐसे जिनको मैनेज किया जाता हो, हाँ, जहाँ पे बच्चों को फॉर्म मतलब इस हिसाब से फिल कराए जाते हों। ऐसा भी हो सकता है कि जो एनटीए है, हाँ, इस टाइप की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एनटीए में बड़ी-बड़ी कोचिंग के स्लीपर सेल के लोग बैठे हों, हाँ, जो ये क्लेम करते हैं कि उसने कैसा है कि ठीक है आप ओएमआर खाली छोड़िए ना, अपना नाम भर के गोले हम अंदर भरवा देंगे उसको, हाँ। टेलीग्राम चैनल पे इतनी सारी चैट चलती है, हाँ, इवन ये कि रिकॉर्डेड वॉइस भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अलग-अलग चैनल पे दिखाई है। वो सीधा बोलते हैं, उसने कहते हैं कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं कि हम जेल के अंदर बैठ के भी जो है वो पेपर आउट करा लेंगे। हाँ, और इस बार हमने पहले ही बता दिया था कि यार इतनी रैंक इतनी जानी है। इवन 2025 के लिए भी उन लोगों ने वो एडवांस बुकिंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी है, टेलीग्राम चैनल बना के। तो टेलीग्राम चैनल पे ये सब कुछ चल रहा है। हाँ, तो हमें कहीं अपने साइबर सेल को एक्टिवेट करके गवर्नमेंट की एजेंसीज़ जो हैं कुछ उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। और एग्ज़ाम तो कहीं न कहीं मतलब काफ़ी सारा झोल है, क्योंकि रिज़ल्ट एकदम से इलेक्शन वाले दिन अनाउंस करना और सही से जवाब नहीं देना। जैसे जब जब हम पूछ रहे हैं, जब बवाल हो रहा है सोशल साइट्स के ऊपर,
तब एनटीए अपना एक्सप्लेनेशन दे रही है, हाँ, कि ये 66 में से या 67 बच्चों में से उन्होंने बोला कि 44 स्टूडेंट जो हैं उनको हमने लॉस ऑफ टाइम का मतलब ये कि जो बच्चे पहले। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त जो ये मोदी सरकार जो पिछले 10 साल गुजरे हैं, इसमें और खासतौर पर योगी के यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत से भर्ती वाले इम्तिहानों में, कई इम्तिहानों में पेपर लीक होने की बहुत खबरें आई। यानी गरीब का बच्चा अपनी नौकरी ना ले पाए, टाइम और ज्यादा लगा दिया जाए, वक्त बर्बाद किया जाए, नौजवान नौकरी लेने ही ना आए, इस तरह से वो बार बार लीक कराए गए पर्चे। अब एक और 4 तारीख को ही एक और बहुत बड़ा फ्रॉड इस सरकार ने किया है, जिसके बारे में राहुल गांधी ने बताया है कि वो शेयर मार्केट को इतना ज्यादा उछाला गया नकली एग्जिट पोल से, और उसके बाद धड़ाम से गिरा, लाखों करोड़ लोगों के, आम इन्वेस्टर्स के बर्बाद हो गए। तो ये 4 तारीख को ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। आप इसको थोड़ा सा और बताइए कि क्या कुछ और क्या बता सकते हैं आप? नहीं, देखिए, सरकार की अगर आप बात कर रहे हैं तो सरकार वैसे तो ये कि पॉलिटिकल एंगल है, मैं इस एंगल में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि डिस्कशन आ गया है तो जैसे कि ये सीबीआई और ईडी का इतने टाइम से मतलब एक तरीके से एक्सटॉर्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा था, हाँ, कि उसने कैसा है कि पहले वो उनके ऊपर रेड डालो, उसके बाद उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड की फॉर्म में उनसे ब्राइब ले लो, पैसे ले लो। तो कुछ लोगों ने अपना नाम ना बताने की शर्त पे ऐसा भी बोला गया है कि एनटीए को भी ये टास्क दिया गया था कि भैया तुम्हारे से हमें इतना पैसा चाहिए। हाँ, तो एनटीए ने, हो सकता है कि एनटीए के अंदर से भी यार हो सकता है कि ये सब चीजें स्कैम में लोग इन्वॉल्व हो, हाँ, पेपर बेचा गया हो, क्योंकि 70-80 लाख से रुपए 1 करोड़ से ज्यादा की गवर्नमेंट सीट जाती है। यानी तकरीबन बिल्कुल उस तरह से जैसे किसी बड़े शहर का कमिश्नर अपने पुलिस अफसरों से कहे कि इतना पैसा तुम्हें महीने में इकट्ठा करके लाके देना है, मुझे कुछ नहीं मालूम कि कैसे। हाँ, कि वो चाहे इस तरह की खबरें आती रही हैं, और हम पत्रकार हैं, तकरीबन मैं पत्रकार 40 साल से हूं, तो इस तरह की थाने का एसएचओ की पोस्टिंग अलग, कि कौन से थाने में उसकी पोस्टिंग होगी, उसके अलग अलग रेट होते हैं बाकायदा। कमिश्नर किस इलाके का, किस शहर का होगा, उसके रेट होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि एनटीओ जो बहुत ही एक पायस काम के लिए बना था, जो बेहतरीन टैलेंट मुल्क के लिए सेलेक्ट करने के लिए बना था, ताकि मुल्क को अच्छे से चलाया जाए, अस्पताल अच्छी खिदमत दे सकें, डॉक्टर अच्छी खिदमत दे सकें, वहां जड़ में ही करप्शन हो रहा है। हाँ, जैसे आपने बोला कि उस पुलिस का एग्जाम्पल दिया आपने, तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई एसएसपी ऑनेस्ट आ जाए तो चौराहे पे खड़े हुए कांस्टेबल को पता होता है कि पैसे पकड़ना है या नहीं पकड़ना है। हाँ, दूसरा ये कि अगर मतलब कोई किसी मूवी का डायलॉग है, हाँ, कि अमिताभ बच्चन ने किसी मूवी में बोला था कि अगर शहर की पुलिस ईमानदारी से काम करने लगे तो कोई बच्चे का खिलौना भी नहीं छीन सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी सरकारें जो हैं, अगर वो इतनी ईमानदारी से काम करने लगे कि उसको पता है कि उसने कैसा है कि अगर एनटीए को अगर ये पता हो कि अगर जरा सी भी गलती हुई तो बुलडोजर चला दिया जाएगा, घर पे कब्र से खोद के वापस निकाल लिया जाएगा, तो कोई सोचे भी ना इस बारे में। लेकिन जहाँ पे सिस्टम में थोड़ा सा मतलब झोल है, इतने सारे एग्जाम्स, जैसे आपने बोला यूपी से लेके बिहार से लेके, अभी उत्तराखंड का बहुत एक्सपोज हुआ था, कि वहां पे भी कमीशन से ही पेपर आउट हो रहे थे, मुख्यमंत्री तक का नाम आया था, फिर बाद में उसको भी बोला गया, मतलब उसको खत्म कर दिया गया कि किसी लखनऊ के किसी बंदे का नाम लेके उसने कैसे प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आउट हो रहा था और आयोग की उसमें कोई भूमिका नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारा सिर्फ मानना ये है, हमारी सिर्फ मांग ये है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच के लिए, हाँ, कुछ जो रिटायर्ड जजेस हैं, हाँ, जिनका बिल्कुल ऑनेस्ट रिकॉर्ड रहा हो, वो ये नहीं है उसने कैसा है कि ऐसे जजेस हो, हाँ, जिनके अपने फेवर में डिसीजन लेके उनको राज्यपाल बना दिया गया हो, या फिर उनको बाद में कुछ, जैसे आप देख रहे हैं तकरीबन, मैं नाम क्या लूं यहाँ पे, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, एक चीफ जस्टिस ने राज्यसभा का सौदा किया, इतना घटिया सौदा। हाँ, चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के लेवल का होता है, और जी वो बिल्कुल, सिर्फ एक राज्यसभा के सीट के लिए बिक गया। हाँ, कमाल की बात है वाकई। अब उनका अच्छा, नाम जनता। मैं सुनिए, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज ये समझना चाहता हूं। आपके सामने तो पिछले
दसियों साल के रिजल्ट होंगे। अब से पहले क्या कभी इतने 100% मार्क्स वाले इतने बच्चे कभी हुए हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो मतलब ये तो बिगेस्ट स्कैम है। मतलब ये तो मान लीजिए कि मैं 26-27 साल से पढ़ा रहा हूँ। इवन ये कि नीट के इतिहास में जो है, नीट तो खैर अभी स्टार्ट हुआ है, हाँ उससे पहले पीएमटी होता था, लेकिन इतने बड़े लेवल पे करके 67 स्टूडेंट टॉप कर जाएं, हाँ ये कभी नहीं हुआ। ये या फिर रैंक्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा इन्फ्लेट हुई है। मतलब 700 से ऊपर 2000 बच्चा आ रहा है। जिस बच्चे के 720 नंबर आ रहे हैं, जिस बच्चे के 719 नंबर आ रहे हैं, उसको भी ये नहीं पता कि उसको एम्स दिल्ली मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आप इसको ऐसे समझिए कि मतलब मैं अपना जो है, इसी साल जो मेरे स्टूडेंट थे, एक बच्ची का मेरे पास कल ही फोन आया कि उसने कहा सर क्या करूं। मैंने कहा बेटा क्या हुआ। कह रही सर मैं बीएससी कर चुकी हूँ। बीएससी कर चुकी मतलब लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ वो थोड़ी एज ज्यादा हो गई कि, और 1 साल वो ड्रॉप कर चुकी कि सर मैं एमएससी में एडमिशन लूं या फिर मैं काउंसलिंग का वेट करूं। मतलब जितने उसके मार्क्स आ रहे हैं उसके स्टेट के हिसाब से उसको कॉलेज मिल जाना चाहिए था अगर ये धांधली ना होती। लेकिन ये कि अब उस बच्ची को मैं जवाब नहीं दे सकता कुछ। मतलब इतनी ईमानदारी से उस बच्ची ने पूरे साल तैयारी करी, बिल्कुल ऑनेस्टी से, लेकिन फिर भी उसको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, एक बच्चा था मेरे पास बिहार का, सिंगल मदर उसको रेज कर रही थी। जब टेस्ट के मार्क्स के बारे में डिस्कशन होता था, वो बोलती थी सर मैंने अपना जेवर बेच के इसकी फीस जमा कर रखी है। तो ऐसे बच्चों का क्या होगा आप ये बताइए। हाँ, जे अपना मतलब जिनके माँ बाप अपना सब कुछ बेच के उनको कोचिंग की तैयारी करा रहे हैं। हाँ, कोई किसी से बात हो रही है, उसने कहता है मैंने तो पूरी फैमिली अपनी दिल्ली शिफ्ट कर दी, मैं तो अकेला रह रहा हूँ जो है। तो कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए इतने बड़ी बड़ी कुर्बानियां कर रहे हैं, उनके पास खुद के पास पहनने के कपड़े नहीं है, बच्चों के लिए फीस जमा कर रहे हैं। हाँ, और उनके सपनों का मैं तो बोलूंगा कि यार एनटीए में क्रिमिनल्स बैठे हैं, मर्डरर बैठे हैं, ये बच्चों के सपनों का खून कर रहे हैं। हाँ, अगर इसको लार्ज लेवल पे देखा जाए, क्योंकि जो धांधली सामने आ रही है इसका मतलब तो ये कि जो टॉप सीट्स हैं, गवर्नमेंट सीट्स हैं, ये सब आसानी से खरीदी जा रही है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है इसका मतलब उसका तो कुछ कोई सुनने वाला ही नहीं है। और ये तो आप जैसे जिम्मेदार चैनल जो है हमारी बात सुन रहे हैं या बच्चों की बात सुनने को तैयार है, अदरवाइज ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं मेरे भी काफी लोग नोन है, जैसे मैं अगर कॉन्टैक्ट करता हूँ तो ये उसने कैसा है यार कि सर अभी तो इलेक्शन की न्यूज है, 4 के बाद कवर करेंगे या फिर उसके बाद कवर करेंगे। मतलब इस टाइप ऐसा नहीं कि मना किया है, हाँ, लेकिन ये कि उनकी भी अपनी मसरूफियत है या फिर उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट सबके बोलने की हिम्मत नहीं होती, मुझे ये भी लगता है। अरे वो तो देखिए, मीडिया गोदी मीडिया हुआ है एक लंबे अरसे से, जी और बिल्कुल। इस गोदी मीडिया के नतीजे में ही मोदी जी ने बिल्कुल डिक्टेटर वाला रुख इख्तियार कर लिया था। हालांकि अब थोड़ा लगता है कि वो शायद कहीं कंट्रोल में रहेंगे, नहीं रहेंगे ये कुछ अंदाजा नहीं है। कितने दिन उनकी सरकार चलेगी ये भी मालूम नहीं है। लेकिन अगर मीडिया गोदी में ना बैठता सरकार की, और सरकार से सवालात करता रहता, कमियों को ठीक करता रहता, क्योंकि मीडिया जो होता है वो एक तरह से एक रिफ्लेक्शन होता है समाज का। उसमें जहां खराबियां होती हैं उसे वो निशानदेही करता है ताकि वो ठीक हो जाए। जब सारे पूरे काले आदमी को गोरा बताता रहेगा मीडिया, तो उसका क्या, देश के लिए क्या कुछ होगा। मैं तो अभी इस तो हद हमारी तक वर्ल्ड सोचता हूं रैंकिंग जो है, मैं तो इस हद तक सोचता हूं कि नई नस्ल जो इसी झूठ के दरमियान होश संभाल रही है और उनके सामने कोई सवाल करने वाला नहीं है, तो इन झूठों को ही वो बेचारे नई उम्र के बच्चे सच्चा मानने लगेंगे, और ये बहुत बुरा वक्त होगा, बहुत बुरा वक्त होगा। बहरहाल आप अपनी बात जारी रखें। इसमें इसमें अब क्या हो सकता है? आपने एक तो वैसे बात मतलब कही, ये नहीं जांच बड़ी होनी चाहिए। खराब बात, नहीं बड़ी खराब बात बोल रहा हूँ, बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हाँ, मतलब जैसी सरकार हमने चुनी है हाँ, तो वैसे ही वो काम कर रही है। हाँ, हाँ। भाई मोदी जी को, योगी जी को कौन चुन रहा है? हम ही तो चुन रहे हैं ना। तो उनका तो अरे साहब, वर्किंग स्टाइल। अरे साहब, मैं क्या बताऊं, मैं बताऊं कि तो फिर आप क्यों परेशान देखिए, हो रहे हो कि पेपर आउट हो? आप टीचिंग प्रोफेशन से हैं, और मैं एक लंबे वक्त से पत्रकार के तौर पर काम करता हूं, बहुत सी चीजों पर गौर भी करता हूं, ऑब्जर्व करता हूं। तो उसमें एक खास बात यह है कि अगर ब्रेन वॉश इस हद तक करने में कोई कामयाब हो जाए, प्रोपेगंडे के जरिए, कि कुछ लोग गोबर खाने के लिए तैयार हो जाएं, पेशाब पीने के लिए तैयार हो जाएं, तो ये तो आखिरी हद होती है ना पागलपन की। उस हद तक कुछ लोगों को लाया जा चुका। तो इसमें बहरहाल समाज में बहुत सी खराबियां आई हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
जी, अपनी बात अपनी थोड़ी-सी बात आगे बढ़ा। लेकिन हाँ, लेकिन समाज में बहुत अच्छे लोग भी हैं और तभी इस बार का रिज़ल्ट भी आपको दिख रहा है कि चेंज है और वो हुँ, मैं बार-बार बोलता हूँ हिदायत का मामला फरमाए सबके साथ ही। जी, जी। तो यहाँ पे भी मैं तो यही चाहूँगा कि एनटीए जो है हुँ, वो एट लीस्ट जो है अभी काउंसलिंग को होल्ड करे क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट ने काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। वो ये हुँ, चाह रहे हैं उसमें कैसा है कि बस ये बात खत्म हो जाए, हम एडमिशन कर देंगे, सेशन शुरू कर देंगे, बात हवा-हवाई हो जाएगी। हुँ, तो अभी सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेते हुए या फिर ये मोदी सरकार को या फिर जो भी सरकार आती है या फिर राष्ट्रपति को इसका संज्ञान लेते हुए अभी काउंसलिंग को होल्ड कर देना चाहिए। और एक जांच एजेंसी जिसमें मैंने आपको बार-बार बोला उसने के रिटायर्ड जजेस से लेके जो भी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा सकती है वो बनाई जाए और इस मुद्दे की अच्छे से जांच होनी चाहिए जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आ जाए। अगर सब कुछ सही है तो हम एज़ अ पेरेंट, एज़ अ टीचर बच्चों के बिहाफ़ पे या फिर हम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, बच्चों को और अगले साल और मेहनत करनी है। हुँ, जिस हुँ, चीज़ की संभावना वैसे कम है क्योंकि बच्चों ने अपना बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है, बहुत अच्छे-अच्छे मार्क्स आए हैं। डेफ़िनिटली अगर ये मतलब इन्वेस्टिगेशन होगा इसमें, तो इसमें बहुत सारे झोल पकड़ में आएँगे और जो मतलब जितनी जल्दी किया जा सकता है, इससे पहले भी एग्ज़ाम री-नीट हो चुका है। 2015-16 में भी हुआ है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अगर सेशन थोड़ा होल्ड करा जा सकता है। मतलब वही है ना कि अगर एक आदमी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे कानून का एक बेसिक बात है कि उसने चाहे वो 100 हमारे पास गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ये है कि यार ऐसे मतलब किसी जो डिज़र्विंग बच्चा है, उसकी सीट नहीं जानी चाहिए। मेरा मानना ये है कि एक बहुत तत्काल प्रभाव से सरकार को या फिर जो भी अधिकारी हैं, उनको संज्ञान लेते हुए मतलब मैं तो यही चाहूँगा ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। कि वो खुद ही इस बात को कन्फेस करें कि हाँ, हमारे से गलती हुई है। और एनटीए जो है उसको वैसे अब वो दौर चला गया है कि गलती माने रिज़ाइन करें। तो एनटीए में जो भी बैठे हैं उनको रिज़ाइन करना चाहिए जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए और बच्चे के भविष्य को देखते हुए दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहिए। और एनटीओ को जिसने वो टास्क दिया हो पैसा कमाने का, उसको भी जाँच होनी चाहिए और उसके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल होनी समझता हूँ चाहिए, क्योंकि बिल्कुल कहीं मैं कोई किंग पिन तो है, कहीं कोई नहीं किंग पिन तो नहीं, है। नहीं, इनके किंगपिन तो मुझे मैं वही तो बोल रहा हूँ ना एनटीए के अंदर स्लीपर सेल से लेके बड़ी-बड़ी कोचिंग जो है, उसके माफिया तक इसमें जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ कोचिंग का, लेकिन ये कि वो जो एक ही सेक्टर के जो 6 बच्चे आ रहे हैं, उन 6 में से 3 बच्चों के तो फ़ोटो मैंने खुद एक कोचिंग के वो एडवर्टाइज़मेंट में देखे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसका मतलब ये है कि वो कोचिंग खुद इस चीज़ से डर रही है कि अगर ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट होती हैं, बड़ी कोचिंग को लग रहा है कि अगर ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट होती हैं और उनके बच्चे जो हैं, जो टॉपर जिनको फ़ोटो छाप रहे हैं और वो एक्सपोज़ होते हैं, तो कहीं न कहीं उनका भी नाम खराब होगा कि यार ये हर साल ऐसे ही टॉपर खरीदते हैं क्या? ये ऐसे ही टॉपर छापते हैं क्या? तो उनकी हुँ। क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है, मैं तो मानूँगा इस चीज़ को। तो बहरहाल इस सारी बातचीत में असल पैगाम ये है कि जो बच्चे मेहनती हैं, उनका हक छिन रहा है और जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं, वो मेडिकल सीटें हासिल करने के लिए ये 2 नंबर का गलत रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी मदद बड़े-बड़े नाम वाले कोचिंग सेंटर्स वो उनकी मदद कर रहे हैं। ये अ, यही इ नतीजा निकला ना? नहीं इवन ये कि अभी पिछले दिनों में आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि कई सारे बच्चे सुसाइड भी कर चुके हैं इस एनटीए के रिजल्ट के बाद। जी, तो जी, जी। इसलिए मैं चाहूँगा इसमें तत्परता दिखाई जाए, इससे पहले कि और बच्चों की जान जाए हुँ, और बच्चे सुसाइड करें, तो जी। कुछ रिलीफ़ मिलना चाहिए बच्चों को। जी, जी, बिल्कुल, यकीनी तौर पर। जो बच्चा मेहनती होता है, उसको अगर उसका फल ना मिले, तो वाक़ईन वो घबरा जाता है और घबरा कर के नौजवानी में, बचपन में वो गलत रास्ता भी इख्तियार कर सकता है। हमारी उम्मीद है कि ऐसा बच्चे ना करें। एक ये समझ लें कि एक करप्ट सिस्टम के बीच में हम अपने सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल हो गई है। नहीं तो सिर्फ़ जो मेहनती बच्चे थे, जो अब तो तालीम को खुद एक इतना महँगा कर दिया गया है कि एक ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे, तब ये कहा जाता था कि कोई अगर झुग्गी-झोपड़ी का भी बच्चा है, अगर काबिल है, लायक है, तो वो तरक्की कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है। लेकिन अब
मौजूदा सरकार की एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लीजिए, पहले साल आप बोर हो जाइए, छोड़ के चले जाइए, दूसरे साल बोर हो जाइए, छोड़ के चले जाइए, 8वीं तक फेल ना कीजिए, यानी जब तक वो बिल्कुल कूड़ा करकट ना हो जाए, मजदूर ना बन जाए, तब तक उसको बिल्कुल आजाद छोड़ दीजिए। तो बिल्कुल उस हालत में एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है और इस हद तक लाया गया है साहब, इस पिछली सरकार में जो सिविल सर्विस पास करके आईएएस वगैरह बनते थे, वो भी आरएसएस के लोगों को बिठा दिया गया बगैर एग्जाम पास किए। ये भी बिल्कुल अजूबा काम किया था इस सरकार ने कि आप लायक हो या ना हो, आरएसएस के हो तो आपको जरूर उस पोजीशन में बिठा दिया जाएगा। तो जब इस तरह के लोग तानाशाह उसमें नौकरशाही में पहुंच जाएंगे तो जाहिर है वही देश चलाने वाले होंगे। उन्हें क्या मतलब कि देश सीधे रास्ते पर चले या तरक्की करे, उनका करप्शन का रास्ता खुला है। बहरहाल मैं इस पर और ज्यादा ना बात करके मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ अच्छा कोई फैसला लिया जाएगा और कोई नतीजा ऐसा निकले कि जो बच्चे मेहनती हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जिनको जिसका जो हक है उनको वो हक मिलना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूं देश के सभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, अपने आसपास देखने की जरूरत है कि आखिर किसके साथ कौन जुल्म कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ त्यागी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपके बच्चे भी बेहतर से बेहतर कामयाब हों और इसी उम्मीद के साथ कि कोई बेहतरी होगी। सरकार कमजोर हुई है जो तानाशाही में बदल चुकी थी, शायद कुछ सुधार आने का इम्कान हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।